नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे समानार्थक शब्द, जिन्हें एकार्थक शब्द और श्रुत सम भी कहते हैं। आओ मित्रों, शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। मित्रों, जब इनको देखते हैं तो एक जैसे लगते हैं ये, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। लेकिन देखो, अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है मित्रों, सूक्ष्म भी कह दो, वैसे सूक्ष्म अंतर होता है। लेकिन मित्रों, जब इसका प्रयोग होता है तो काफ़ी वाक्य भिन्न हो जाता है। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी भाषा के कुछ समानार्थक शब्द निम्नलिखित हैं। देखिए मित्रों, जो अधर्म और अन्याय है हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें देखो काफ़ी अंतर होता है मित्रों। इसी तरह अमूल्य और बहुमूल्य, यानी जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, एक अर्थ जैसे लगते हैं, उन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अधर्म। धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं मित्रों, उसे अधर्म कहते हैं। और अन्याय, न्याय के विरुद्ध कार्य करने को अन्याय कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं। अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो, अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात नहीं कर सकते हम, अमूल्य। और बहुमूल्य में अधिक मूल्य वाला। तो मित्रों, दोनों में अंतर है। कई बार लोग अमूल्य और बहुमूल्य को एक कर देते हैं, क्योंकि बहुमूल्य में अधिक मूल्य होता है और अमूल्य में उसका मोल ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं मित्रों, अवस्था। आयु का एक भाग। जैसे अवस्था होती है किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये आयु का एक पार्ट होता है। और आयु संपूर्ण उम्र कहलाती है कि कितने साल का हो गया वो, कोई 40 का हुआ, कोई 50 का, तो उससे कहते हैं। तो अवस्था और आयु में ये फ़र्क है। अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जिस हथियार को फेंक कर चलाते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं। जैसे बाण हो गई, तोप हो गई, फेंक कर चलाते हैं मित्रों। जैसे गोली हो गई कि दूर से फेंक के चलाते हैं। भाला हो गया। और शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। जिससे हम किसी को हथियार चलाते हैं, पीटते हैं हाथ से पकड़ के, तो लाठी को हाथ से पकड़ के ठोकते हैं। तलवार भी हाथ से चलाई जाती है, कि दूर से तो फेंक नहीं सकते तलवार को। चाकू भी हाथ से चलाया जाता है, बिल्कुल नज़दीक होगा तभी हम चाकू का प्रयोग कर सकते हैं, गुंडे वगैरह करते हैं। फिर आपत्ति और विपत्ति, इसमें भी काफ़ी अंतर है, एक जैसे वर्ड लगते हैं ये दोनों। अचानक आया हुआ संकट आपत्ति कहलाता है। क्लेश और दोष आपत्ति है। अचानक जो संकट आ जाता है, क्लेश और दोष होता है आपत्ति। और विपत्ति, प्राकृतिक आपदा, कष्ट और मुसीबत, विपत्ति कहलाता है मित्रों। जैसे कोई विपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कष्ट आ गया। आदि और व्याधि। आदि मानसिक कष्ट कहलाता है मित्रों। आदि जैसे कुछ दिक्कत होती है मित्रों, जो मानसिक उत्पीड़न होती है जिससे, उसे आदि कहते हैं। व्याधि शारीरिक रोग होता है, जैसे कोई बीमारी हो गई किसी तरह की, तो व्याधि हो गई। आविष्कार और अनुसंधान में कोई नई खोज करते हैं वो आविष्कार कहलाता है। और अनुसंधान होता है मित्रों, अनुसंधान किसे कहते हैं? किसी रहस्य की खोज, यानी जो रहस्य मौजूद है और उसकी खोज करते हैं वो अनुसंधान कहलाता है। तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन करना, यह भी अनुसंधान है। यानी जो चीज़ मौजूद है उसको रिसर्च करना, रहस्य की खोज करना, अनुसंधान कहलाएगा। अगला अन्वेषण देखते हैं। अन्वेषण, छानबीन और जांच पड़ताल को अन्वेषण कहते हैं। जैसे कोई मान लो कुछ मर्डर वगैरह कुछ होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो पुलिस छानबीन करती है, अन्वेषण करती है, तो ये हो गया अन्वेषण। एक जैसे शब्द है लेकिन काफ़ी अंतर है इनमें। अब अगला देखते हैं, दुख और कष्ट। शारीरिक या मानसिक वेदना दुख कहलाता है। कोई शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा होती है वो दुख है। और कष्ट, दोस्तों कष्ट जो शारीरिक पीड़ा होती है, जो शरीर में दुख होता है वो कष्ट कहलाता है।
अगला देखते हैं पुरस्कार योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। पुरस्कार जो योग्यता होगी तभी मिलेगा। और भेंट जो मिलती है दोस्तों आदर सहित सामान्य व्यक्ति को दी जाती है। जैसे कोई स्कूल कॉलेज में कोई प्रोग्राम होते हैं तो हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो उन्हें जो कुछ भेंट करते हैं तस्वीर वगैरह, तो आदरणीय व्यक्ति हो गया, सामान्य व्यक्ति हो गया वो, और पुरस्कार मिलेगा। जो बंदा फर्स्ट आएगा, टॉप करेगा, कुछ जीतेगा, उसे मिलेगा। तो ये अंतर है इनमें। और अगला है उपहार। उपहार हमेशा छोटों को दिया जाता है। जैसे कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा है, मान लो जैसे आप कोई बड़ा भाई है, चाचा, पापा, मम्मी, अपने छोटों को देते हैं, वो उपहार होता है। तो उपहार मिलते हैं दोस्तों जो क्रिसमस डे होता है तो छोटे बच्चों को उपहार दिया जाता है, उससे आप याद कर लीजिए। अब सेवा और शुश्रूषा, वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना सेवा कहलाता है, और जो रोगियों की सेवा करते हैं वो शुश्रूषा कहलाता है। तो इन सेवाओं में फ़र्क है। शुश्रूषा रोगियों की सेवा, और बाकी और सेवा होती है बूढ़े बड़ों की सेवा करते हैं, वो सेवा है। राजा और सम्राट में क्या अंतर है? राजा किसी देश का शासक होता है, जैसे कोई देश का शासक है, किसी रियासत का शासक है तो राजा कहलाएगा। और सम्राट राजाओं का राजा, जैसे सम्राट अशोक था, सम्राट अकबर थे, तो जितने भी राजा थे हिंदुस्तान में ये सब के राजा थे, क्योंकि सभी इसके अधीन थे। और राजा किसी रियासत का हो गया, जैसे जोधपुर के राजा गजय सिंह। तो इस तरह राजा और सम्राट में बहुत बड़ा अंतर है। आज्ञा और आदेश, बड़ों द्वारा छोटे को किसी कार्य के लिए कहना आज्ञा कहलाता है। और आदेश सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आदेश हमेशा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उससे मिलता है, और आज्ञा बड़ा देता है छोटे को। आचरण और व्यवहार में क्या अंतर है देखिए आप। आचरण होता है जो व्यक्ति का चरित्र होता है वो आचरण कहलाता है, और व्यवहार दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप व्यवहार कहलाता है। तो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके साथ जो क्रियाकलाप करते हैं वो व्यवहार कहलाता है, कि हमारा व्यवहार उससे ऐसा है, अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, वो व्यवहार हो गया। आचरण चरित्र हो गया उस आदमी का। अब अगला देखते हैं पूजनीय और माननीय। पूजनीय जो पूजा करने योग्य है वो पूजनीय कहलाता है, और माननीय जो मान सम्मान देने की योग्य है वो माननीय कहलाता है। यानी जिसकी पूजा करते हैं, जैसे कोई साधु संत महात्मा है या गुरुदेव है, वो पूजा करने योग्य होते हैं, पूजनीय होते हैं। और माननीय जो मान सम्मान देने योग्य, उससे मान सम्मान देते हैं, वो माननीय होते हैं। श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा का अर्थ होता है दोस्तों गुणवान के प्रति आदर भाव। जैसे कोई गुणवान होता है उसके प्रति जो आदर भाव होता है वो श्रद्धा कहलाता है। और भक्ति होती है दोस्तों भगवान के प्रति आदर भाव, जिससे हम भगवान के प्रति जो भी आदर भाव होगा उसे भक्ति कहेंगे। तो इस तरह आप याद रखिए, जैसे भगवान की भक्ति होती है और श्रद्धा होती है गुणवान के प्रति आदर भाव। मृत्यु और निधन में अंतर देखिए। सामान्य व्यक्ति का देहांत मृत्यु कहलाता है। जैसे कोई मर गया, कोई सामान्य आदमी, वो मृत्यु हो गई, तो खूब मरते हैं, हमेशा आते हैं एक बार में, तो आते रहता है। ऐसे 3 आदमियों की करंट से मृत्यु, इस तरह की घटनाएं आती हैं। 2 आदमी एक्सीडेंट में मरे। लेकिन कोई महान व्यक्ति मरेगा, जैसे कोई नेता मर गया, अभिनेता, तो अखबार में निधन लिखा आएगा कि सुशांत सिंह का निधन। तो इस तरह इसमें अंतर होता है। निंदा और आलोचना में अंतर देखिए दोस्तों। केवल दोषों का बयान करना निंदा कहलाता है, और आलोचना में गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना वो आलोचना होती है। तो आलोचना हमेशा बेस्ट रहती है क्योंकि उसमें गुण और दोष दोनों आते हैं, और निंदा में केवल इसकी बुराई करते हैं। भाषण और अभिभाषण, मौखिक व्याख्यान करते हैं वो भाषण होता है। तो नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, वो अपने जो मर्जी आता है वो बोलते हैं, वो भाषण हो गया। अभिभाषण में लिखित भाषण को पढ़ना
जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं संसद में, जो पहले सत्र में, वो अभी भाषण होता है क्योंकि गवर्नमेंट लिख के देती है उनको। योग्यता और क्षमता, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य योग्यता कहलाता है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य। और क्षमता से मतलब होता है कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य, मतलब उसमें कितनी कैपेसिटी है वो क्षमता, और एबिलिटी योग्यता को कहते हैं। आपको मित्रों हम थोड़ा अंग्रेजी में बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदी अंग्रेजी दोनों आते हैं इसमें। अगला देखते हैं युद्ध और लड़ाई, इसमें क्या अंतर है वो देखते हैं। दो सेनाओं का संघर्ष होता है वो युद्ध कहलाता है। जैसे दो सेना आपस में भिड़ गई, युद्ध हो गया। जैसे शेरशाह सूरी और मालदेव की सेनाओं के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और लड़ाई दो व्यक्तियों के या दो समूहों के बीच होती है। जैसे दो ग्रुप आपस में लड़ लिए कोई, जैसे दो गैंगस्टर थे, उनके ग्रुप लड़ लिए, गैंगवार हो गई, तो लड़ाई एक करेगी। 7 और 7 में 7 एक संख्या होती है 7, और 7 संघ को कहते हैं, जो 7 रहते हैं संघ। दिया और दिया, दिया कहते हैं देने को, किसी को कोई वस्तु देते हैं, कुछ देते हैं, देना, तो दिया दीपक को कहते हैं। आदि और आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसके लास्ट में आदि लिखते हैं कि वो चलता रहता है सेंटेंस, आदि का मतलब ये होता है। और आदि, जैसे हम किसी बुरी आदत के आदी हो जाते हैं, यानी व्यसनी हो जाती है, हमारी आदत हो जाती है, उसे आदि कहते हैं। जैसे कोई नशे का आदी हो जाता है तो वो आदि हो गया। पवन और पावन, पवन हवा को कहते हैं, और पावन होता है पवित्र होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि इस पावन धरा पर आपका स्वागत है, तो पावन पवित्र को कहते हैं। हंस और हंस, हंस ये ऊपर वाला हंस है, हंसना होता है, और हंस एक पक्षी होता है जिसमें केवल एक बिंदी लगेगी। ग्रह और ग्रह, ग्रह होता है मित्रों, ये नक्षत्र होता है। ये 8 ग्रह हैं मान लो अपने नक्षत्र मंडल में, इन्हें ग्रह बोलते हैं। और ग्रह जो घर होता है, हम जैसे कई बार कोई निमंत्रण पत्र पढ़ते हैं, गृह प्रवेश हो रहा है फलाना उसका घर का, तो ये घर के लिए आता है। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद होती है मित्रों जब किसी की कृपा हो जाती है तो प्रसाद कहते हैं। और प्रासाद महल को कहते हैं, जो राजा रानी जो इस महल में रहते थे वो प्रासाद है। प्रमाण और प्रणाम, प्रमाण सबूत को कहते हैं कि हमें वो प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, यानी सबूत। और प्रणाम नमस्कार को कहते हैं कि जैसे हम अपने गुरुवर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार हो गया। तरंग और तुरंग, तरंग लहर को कहते हैं, समुद्र किनारे जो लहरें आती हैं वो तरंग कहलाती हैं। और तुरंग घोड़े को कहते हैं, अश्व, ये अपने घोड़े को तुरंग कहेंगे। कपाट और कपट, कपाट दरवाज़ों कहते हैं। जैसे जब राजा महाराजा के मध्य युद्ध होता था आपस में रियासतों में, तो कपाट खोल दिए जाते थे लास्ट में, जब जीत की आस नहीं रहती थी तो उसे दरवाज़ा कहते हैं। और कपट धोखे को कहते हैं, जो छल कपट होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, नीर और नीड़। नीर पानी को कहते हैं, जो जल होता है उसे नीर कहते हैं। नीड़ घोंसले को कहते हैं, जो पक्षी घोंसला बनाता है वो नीड़ कहलाता है। अगला देखते हैं चरम और चरम। चरम अंतिम को कहते हैं, जो चरम अवस्था होती है किसी की, अंतिम अवस्था। और चर्म चमड़े को कहते हैं। फिर अगला देखते हैं अन्न और अन्य। अन्न अनाज को कहते हैं, जो अनाज खाते हैं हम सभी, अन्न कहलाता है। और अन्य दूसरे को कहते हैं। और अगला देखते हैं लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य उद्देश्य को कहते हैं, जो हमारा टारगेट होता है, एम होता है, वो लक्ष्य कहलाता है। और लक्ष्य लाख को कहते हैं। अब अगला देखते हैं मूल और मूल्य। मूल कहते हैं आधार, और जड़ को मूल कहते हैं। और मूल्य किसी कीमत होती है, वो मूल्य कहलाता है। अगला देखते हैं कुल और कुल।
कूल कहते हैं किनारे को, जो सड़क का किनारा है या को नदी का किनारा है, कूल कहलाता है। कुल वंश को कहते हैं। जैसे आपने रामायण में पढ़ा होगा, सुना होगा, रामायण में जो आपस में आर्य बताते हैं कि हम रघुकुल में पैदा हुए हैं, हम तो हमेशा सत्य का पालन करते हैं। तो उनका राम वगैरह इनका रघुकुल हो गया, वंश हो गया। मतलब अनल और अनिल, अनल आग को कहते हैं, जो आग होती है, अग्नि होती है, उसे अनल कहते हैं। और अनिल हवा को कहते हैं, जो पवन होती है, हवा होती है, अनिल कहलाती है। प्रकार और पराकार, प्रकार दोस्तों तरह को कहते हैं, कितने प्रकार का है वो आदमी या उसमें कितने प्रकार हैं, तो तरह हो गया। और प्राकार में चार दीवारी हो गई, जो हमारे चार दीवारी होती है, चाहे खेत की चार दीवारी देख लो, घर की देख लो, प्राकार है। निर्माण और निर्माण में, निर्माण बनाने को कहते हैं, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, कुछ घर बनाते हैं, वो निर्माण हो गया। भवन निर्माण हो गया, यानी भवन बना रहे हैं। निर्वाण कहते हैं मुक्ति को, जब आदमी मर जाता है तो तब उसको मुक्ति मिल जाती है इस मनुष्य शरीर से निर्वाण कहते हैं। वदन और बदन, वदन मुख को कहते हैं, और बदन जो शरीर होता है वो बदन कहलाता है। तो इस तरह ये फ़र्क है वदन और बदन में, आपको बिल्कुल दोस्तों कंठस्थ याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, कृपण और कृपण। जो दोस्तों कंजूस होता है, कृपण होता है, मतलब बहुत कम पैसे खर्च करता है, वो कृपण कहलाता है। और कृपण तलवारों कहते हैं। तो हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं कि नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ कृपाण के धनी थे, तो तलवार के धनी थे मित्रों, कृपाण तलवार को कहते हैं। शौक और शौक में, जो शौक दुख होता है, जैसे हमारे परिवार में कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो हमें शौक की लहर दौड़ जाती है पूरे परिवार में, तो वो शौक होता है, दुख होता है। और शौक होता है कि उस चाव कहते हैं, चाव से कोई काम करते हैं। तो कई लोग शौक के तौर पर बाइक चलाते हैं या नाव चलाते हैं, वो शौक हो गया एक तरह का। उधार और उद्धार में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। उधार जो ऋण होता है, जो पैसे उधार लेते हैं, जो बैंक लेता है अपने से या अपन बैंक से ले, वो उधार हो गया। और उद्धार जैसे किसी की मुक्ति प्राप्त करनी हो तो उद्धार कहलाएगा। अब दिन और दिन में देखते हैं अंतर। दिन वार को कहते हैं कि फलाना दिन है ये, सोमवार मंगलवार, ये 7 दिन होते हैं इस तरह। दीन गरीब को कहते हैं, जैसे दीन दुखी का सहारा बनना चाहिए, वो गरीब को कहते हैं। ज्वर और ज्वार में क्या अंतर है देखते हैं। ज्वर होता है जो बुखार होता है, उसे कहते हैं। और ज्वार जो तूफान आता है, जो ज्वार भाटा आता है, वो ज्वार है। तो दोस्तों इस तरह ये हमारे 44 एकार्थक शब्द थे, ये पूर्ण होते हैं। अब हम इनके अभ्यास प्रश्न करेंगे। दोस्तों अभ्यास प्रश्नों में ये इन सभी के प्रश्न हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ा था उसके भी है, विलोम शब्द के भी है, और इससे पहले हमने एकार्थक शब्द भी पढ़े हैं उसका भी है, और पर्यायवाची विलोम शब्द, ये सभी तरह के प्रश्न हैं। अभी देखते हैं मित्रों, अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए चांद का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। विदु चांद का है कि नहीं है, बिल्कुल चांद का है विदु। सुधाकर चंद्रमा को कहते हैं। बानु मित्रों बानु नहीं कहते हैं चांद को, बानु आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो ये अलग हो जाएगा इससे। अगला देखते हैं, चंद्रमा, चंद्रमा चांद का है। तो इस तरह मित्रों ये बानु है तो ये सूर्य का पर्यायवाची है। अब मैंने गलती से आकाश से बोल दिया था ये, तो आप इसे कंठस्थ कर लीजिए। मतलब ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये तीनों चांद के हैं और चौथा चांद का नहीं है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए जो नहीं है वो किसका है, क्योंकि सभी सवाल यदि आपको कंठस्थ होंगे तभी आप परीक्षा में सही तरीके से कर पाएंगे। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो अश्व का इसमें हस्ती लिखा है, तो हस्ती तो आपको पता है हाथी को कहते हैं। मीन मछली को कहते हैं।
तो ये तो होगा नहीं। अब देखो घोड़ा, अश्व को घोड़ा कहते हैं, और इसके और पर्यायवाची शब्द भी याद होने चाहिए आपको। अश्व, घोड़ा, घोटक, ये सारे घोड़े के हैं। ये सूत। कृषक का पर्यायवाची शब्द है, तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों किसान होता है, कृषक को कहते हैं। रंक, जो गरीब आदमी होता है रंक कहलाता है। सन्यासी साधु को कहते हैं। वीर होते हैं, जो योद्धा लोग होते हैं उन्हें वीर कहते हैं। तो इस तरह ये हो गए। अगला देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का कौन सा नहीं, अभी देखते हैं। अंबर, अंबर आकाश को कहते हैं। गगन, गगन भी आकाश को कहते हैं। आसमान भी आकाश को कहते हैं। दोस्तों जो पावक है, पावक नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर हो गया, गगन हो गया, आसमान हो गया। पावक अग्नि को कहते हैं, जो आग होती है अनल, उससे पावक कहते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। आस्ति का विलोम शब्द है। आस्ति का निराशा तो होगा नहीं, तो निराशा विलोम शब्द आशा का होता है, और आस्ति का विलोम शब्द नास्तिक होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है नास्तिक। अमृत का आपको पता विष होता है, और विज्ञ का अज्ञ होगा। तो इस तरह आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के चारों हैं, चारों करने हैं, क्योंकि जब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे तभी अच्छे से कर पाएंगे परीक्षा में। अगला देखते हैं, आरंभ का विलोम शब्द होगा। तो आरंभ का मित्रों अंत होगा विलोम शब्द। ये प्रदान है, जो प्रदान तो आदान का होता है विलोम शब्द। पाताल, आकाश का विलोम शब्द होगा, आकाश पाताल। अनिष्ट, तो इष्ट होता है, इष्ट का विलोम इष्ट, अनिष्ट होगा। फिर अगला देखते हैं, पतन का विलोम शब्द है। तो पतन का विलोम शब्द दोस्तों उत्थान होगा। ये आपको पता होगा, उत्थान, पतन। अगला देते हैं, अयोग्य, जो योग्य होता है। दोस्तों जो अयोग्य है, योग्य का विलोम शब्द है, और जो भक्षक है, रक्षक का विलोम शब्द है। अगला यश, यश अपयश का विलोम शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं मौखिक, मौखिक का विलोम शब्द है। तो मौखिक का विलोम शब्द दोस्तों लिखित होगा। जो मुंह से बोलते हैं मौखिक कहलाता है, लिखते हैं वो लिखित। सार्थक होगा नहीं, क्योंकि सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक होगा, निरर्थक। और जो उत्तर होता है, उत्तर का दक्षिण होगा उत्तर का, और एक उत्तर होता है उसका प्रश्न होता है। और सुलभ का होगा दुर्लभ। तो इस तरह आपको याद करने। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब ये कुछ पर्यायवाची शब्द, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं हम लोग हमारे को। अब है इच्छा, तो इच्छा के दो दो लिखिए आप। तो इच्छा के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए वो भी मैं आपको बताता हूँ। इच्छा का एक तो दोस्तों आकांक्षा होता है। इच्छा का जो आकांक्षा होती है, में इच्छा होती है, ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, आकांक्षा। और नेक्स्ट होगा अभिलाषा, अभिलाषा। तो इस तरह इसके दो पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने। इच्छा के पर्यायवाची आकांक्षा और अभिलाषा, ये इच्छा के पर्यायवाची है। और नेक्स्ट देखते हैं अग्नि होती है दोस्तों, जो आग होती है, उसके पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो अग्नि के आपको याद रखना है। अग्नि का होगा एक कॉमन सा, आग कहते हैं हम, आग, अग्नि, ये तो सबको पता है, आग। एक आप अनल याद रख लीजिए, आग और अनल, ये अग्नि के हो गया। और एक पावक होता दोस्तों, पावक भी याद रख लीजिए। इसमें दो दो पूछे हैं, इसलिए दो याद रखो एक बार। दोस्तों जो अमृत होता है, अमृत का आप एक सोम याद रख लो, सोम होता है।
सोम, अमृत का एक अमी याद रख लो, अमी ये भी अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको अमृत के याद रखना है। अब नेक्स्ट है सरस्वती। तो सरस्वती का आपको एक तो शारदा याद रखना है, शारदा हो, सरस्वती माता को शारदा माता कहते हैं, ये शारदा अम्बे। और एक आप वीणा वादिनी याद रख लो, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी भी शारदा को कहते हैं। और अगला होगा, एक और याद रखना चाहो तो आप वीणा धारिणी याद रख लेना। बिल्कुल दोस्तों, वीणा वादिनी, वीणा धारिणी, ये सारे सरस्वती माता के हैं। अब स्वर्ण के दोस्तों, स्वर्ण का एक तो होगा सुवर्ण, हम जो सुवर्ण कहते हैं, सुवर्णगिरी पर्वत जिस पे जालोर का किला बना हुआ है, क्योंकि वो सोने के कलर का है, तो सुवर्ण कहते हैं सोने को। एक कुंदन कहते हैं स्वर्ण को, तो एक इसका पर्यायवाची शब्द आप कुंदन याद रख ले। तो इस तरह इसके दो पर्यायवाची। अब हाथी होता है मित्रों, हाथी का एक तो हस्ती याद रख लो, अब हस्ती, हस्ती कहते हैं हाथी को। एक गज कहते हैं, या गजराज कह दो। कुंजर याद रख लो आप, कुंजर भी हाथी को कहते हैं, कुंजर, कुंजर। तो इस तरह दोस्तों इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, और उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ये आपने अभी पढ़ा है पर्यायवाची शब्द, जस्ट ऊपर ही देखा है। ऐसे शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जो समान अर्थ वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं। उदाहरण हमने ऊपर बहुत सारे देखे, हाथी के देख लिए, हस्ती, हाथी, कुंजर। अब नेक्स्ट देखते हैं रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य में पुनः लिखिए। अब इसके विलोम शब्द देखेंगे इनके। यह कमरा बहुत गंदा है, तो गंदा का मित्रों जो विलोम शब्द होगा, अच्छा होता गंदा का, सॉरी अच्छा नहीं, साफ कहेंगे दोस्तों, अच्छा है, सही नहीं रहेगा है। यह कमरा बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ है, गंदा का साफ़ होगा। यह वस्तु आयात की जाती है, आयात का निर्यात हो जाएगा। यह वस्तु निर्यात की जाती है, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, ये वस्तु निर्यात की जाती है। राम योग्य छात्र हैं, तो योग्य का हो जाएगा अयोग्य, राम अयोग्य छात्र हैं। किसी का हित करना ठीक नहीं है, इस सेंटेंस का हित का अहित हो जाएगा। किसी का अहित करना ठीक नहीं है। तो अगला है कृपया धीरे चलें, धीरे का होगा तेज होगा, कृपया तेज चलें। इस तरह ये विलोम शब्द हो गए, और हमने विलोम शब्द का सेंटेंस में प्रयोग करके भी देख लिया किस तरह प्रयोग करना आपको। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए वाक्य बनाइए। तो ये विलोम शब्द दे रखे हैं, इनको लिखते हुए मैं ये वाक्य बनाता है। तो अनुज का दोस्तों विलोम शब्द अग्रज होगा। अनुज छोटे भाई को कहते हैं, अग्रज बड़े भाई को कहते हैं। तो अब इस तरह कर सकते हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण के अग्रज थे, यानी बड़े भाई थे। ये सेंटेंस हो गया। योग्य का अयोग्य होगा, ये हमने अभी ऊपर करा था, ये योग्य का अयोग्य। सुरेश एक अयोग्य छात्र है, अयोग्य कर लिया। अनुज का अग्रज होगा, बिल्कुल। अब दोस्तों रोगी होता है, कोई निरोग होता है, निरोग। पहला सुख निरोगी काया, तो ये सेंटेंस बन गया, रोगी निरोग। किसी से घृणा करते हैं, घृणा का विलोम होगा प्रेम। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है, ये सेंटेंस बन गया। एकता का अनेकता होगा।
भारत देश में एकता में अनेकता है। तो ये सेंटेंस हो गया। अब एक शब्द में उत्तर दो इनके, देखते हैं। जल में रहने वाला, तो जल में रहने वाले को हम जलचर कहते हैं। जल में रहता है, कौन रहेगा जल में? मगरमच्छ रहता है, मछलियाँ वगैरह रहती हैं, जलचर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिसमें ममता न हो उसमें क्या कहेंगे? यानी ऐसे लोग होते हैं जिनमें ममता न हो, तो जिसमें ममता नहीं होती उसे निर्मम कहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, हम पढ़ते हैं अखबार में 2 साल के बच्चे की निर्मम हत्या, तो जिसमें ममता नहीं होती है, जैसे 2 साल के बच्चे की हत्या कर रहे हैं तो निर्मम हो गया, ममता तो होगी नहीं उसमें, तभी तो ऐसा काम कर पाएगा वो। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। ऐसे में हो गया दोस्तों। जो इस लोक का न हो, दोस्तों जो इस लोक का नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? इह लौकिक कहेंगे, इह लौकिक, इह लोक कह देंगे। सॉरी दोस्तों, जो इस लोक का होता है उसे ये लोक कहते हैं, जो इस लोक का नहीं होता उसे परलोक कहते हैं। परलोक, तो इस लोक का नहीं हो तो परलौकिक हो जाएगा, परलौकिक। तो इस लोक का ये लौकिक। अगला देखते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। जो दूसरों से ईर्ष्या करेगा वो क्या कहलाएगा? ईर्ष्यालु कहलाएगा। जैसे ईर्ष्यालु, तो सेंटेंस बना के भी आप देख लीजिए, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। रमा अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करती है, ईर्ष्यालु है वो। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रधर कहेंगे, चक्रधर। तो चक्र किसके हाथ में होता है? भगवान श्री विष्णु के हाथ में होता है, तो विष्णु जी को चक्रधर कहते हैं। और मांस न खाने वाला, मांस न खाने वाला को दोस्त निरामिष कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है निरामिष, जो शाकाहारी होता है वो निरामिष कहलाता है। इस तरह हो गया दोस्तों। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक कहलाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखेगा वो आस्तिक हो जाएगा। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखेगा उसे नास्तिक कहेंगे। अगला देखते हैं, निम्न वाक्यों को पढ़कर एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब ये शब्द इन्हें पढ़ के एक शब्द में उत्तर देना है। ब्राह्म 2 भाषाएं जानता है। जो दो भाषाएं जानेगा उसे हम क्या कहेंगे? दुभाषा कहेंगे। ये दोस्तों जो दुभाषा शब्द होता है, जैसे हमारे पर्यटक आते हैं हिंदुस्तान घूमने के लिए, तो विदेश से आते हैं ज़्यादातर। जैसे कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है। तो जो व्यक्ति जो यहाँ की लोकल भाषा है और वहाँ की जो विदेशी भाषा है, चाहे जर्मन हो, चाहे इंग्लिश हो या जापानी है, वो जानता है, दोनों भाषाएं जानता है और उनका गाइड का काम करता है, वो दुभाषा कहलाता है। और महेश सदा सत्य बोलता है। तो मित्रों, जो सदा सत्य बोलेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सत्यवादी। जैसे अब इसका वाक्य प्रयोग करें, राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा हुए हैं। हम नगर में रहते हैं, तो इनके लिए एक शब्द होगा नागरिक। नगर में कौन रहेगा? नागरिक रहेगा। और दूसरा सेंटेंस इस तरह पूछते हैं, जो गांव में रहता है वो क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। अगला सेंटेंस है, सतीश हर बात को जानता है, सतीश हर बात जानना चाहता है। जो मित्रों सभी बात को जानना चाहता है वो जिज्ञासु कहलाता है। जिसकी जिज्ञासा होती है प्रत्येक बात को जानने की, वो जिज्ञासु कहलाता है। और जो हर बात जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इसमें अंतर इतना सा है, जो जानना चाहता है वो जिज्ञासु और जानता है वो सर्वज्ञ। इस हार की कीमत नहीं आंकी जा सकती। मित्रों, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती है उसे अमूल्य कहते हैं। जैसे ये हार अमूल्य है, यानी इसकी कीमत नहीं बता सकते कितनी है।
भूखा व्यक्ति अभी भी तृप्त नहीं हुआ है, यानी भूखे की अभी भूख नहीं मिटी है, उसे क्या कहेंगे? अतृप्त कहेंगे। तृप्त का एक सेंटेंस हो जाएगा अतृप्त। दोस्तों इस तरह ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, एकार्थक शब्द, और इसके साथ में हमने प्रश्न उत्तर पढ़े थे, इसके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द इत्यादि के। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, जैसे व्हाट्सएप का स्टेटस है उस पर और फेसबुक इत्यादि पर शेयर करें। जो फेसबुक की स्टोरी होती है उस पर आप लगाया करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जितने भी ग्रुप है दोस्तों को वहाँ भी ज़रूर भेजें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।